Hello everyone, I am Neha Singh. Welcome back to my YouTube channel Spoken English with Neha. Today आज हम लोग मिसलिनियस करने जा रहे हैं तीनों कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने तीनों इंडेफिनिट टेंसेस का भी मिसलिनियस किया हुआ था. ठीक है, सो आज हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का मिसलिनियस सेंटेंसेस करने जा रहे हैं. सो चलिए शुरू करते हैं. पहला सेंटेंस क्या है हमारा? तुम मुंह लटका के क्यों घूम रही हो? तुम मुंह लटका कर क्यों घूम रही हो? कैसे पहचानेंगे हम लोग? अगर आपको याद होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? यदि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो, आ रहा हो तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा. ठीक है, सो रही हो आया है, इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर. चलिए बनाते हैं. सबसे पहले वाक्य के बीच में क्या आया हुआ है? क्यों. इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा डबल इंट्रोगेटिव से बनेगा. सो क्यों का मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे. क्या हो जाएगा? वाई. तुम के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब हमारा? आर. वाई आर यू. वाई आर यू. मुंह लटका के घूमने का क्या होता है? मुंह लटकाकर घूमना. मुंह लटकाकर घूमने का होता है हैंग अराउंड या फिर मॉपिंग अराउंड. ठीक है, हैंगिंग अराउंड या फिर मॉपिंग अराउंड. तो हम लोग हैंगिंग अराउंड लिखते हैं. हैंगिंग अराउंड. तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस? वाई आर यू हैंगिंग अराउंड. तुम मुंह लटकाकर क्यों घूम रही हो? मेरे साथ साथ सेंटेंसेस बोलिएगा. क्या हो जाएगा? वाई आर यू मॉपिंग अराउंड या फिर वाई आर यू हैंगिंग अराउंड. ठीक है, मैंने ऐसे ही सेंटेंसेस लिए हैं जिसमें आपको कुछ नए नए वोकैब्स मिल जाएंगे. उसको आप क्या करिएगा, जो नए वोकैब्स आपको मिलेंगे वो साइड में कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. हम उसे नहीं गुदगुदा रहे थे. हम उसे नहीं गुदगुदा रहे हैं. ठीक है, ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. बनाते हैं. वी के साथ क्या लगता है? आर. वी आर नॉट. गुदगुदाने का क्या होता है? गुदगुदाने का होता है टिकलिंग. टिकलिंग. वी आर नॉट. वी आर नॉट tickling him. We are not tickling him. We are not tickling him. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? आप उस काम में बलि का बकरा बन रहे हैं. आप उस काम में बलि का बकरा बन रहे हैं. ठीक है, ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा. बस हम यहाँ पे आकर के फंस जाएंगे कि बलि का बकरा बनने का मीनिंग क्या होता है. तो बलि का बकरा बनने का मीनिंग होता है स्केप गोट. स्केप गोट. बनाते हैं. आप उस काम में बलि का बकरा बन रहे हैं. ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा. हमारा सब्जेक्ट क्या है? आप. यू आर बीइंग बनने का होता है बीइंग. यू आर बीइंग स्केप गोट. स्केप गोट. ठीक है, उस काम में मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ in that work. क्या हो गया हमारा सेंटेंस? You are being scapegoat in that work. You are being scapegoat in that work. ठीक है, मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा. आगे देखते हैं. राजू सबके सामने डकार क्यों मार रहे थे? राजू सबके सामने डकार क्यों मार रहे थे? डकार लेने का क्या होता है? डकार लेने का होता है वर्ब. B-U-R-P. पी. सो राजू सबसे पहले हमारा होगा वाई, क्योंकि वाक्य के बीच में हमारा क्या है? क्यों. ठीक है, साथ ही साथ यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वॉज, वर. प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं और सिंगुलर के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं. बनाते हैं. राजू हमारा सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? वाई वॉज राजू बर्पिंग. ठीक है, बर्प में आईएनजी लग जाएगा. वाई वॉज राजू बर्पिंग
बिफोर ऑल, सबके सामने, बिफोर ऑल। ठीक है, मैं बार बार बोल दे रही हूँ, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रही हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या हो गया? वाई वॉज राजू बर्पिंग बिफोर ऑल, वाई वॉज राजू बर्पिंग बिफोर ऑल। ठीक है, आगे देखते हैं। छोटे बच्चे रस्सी पर खेल दिखा रहे होंगे, क्या है हमारा? खेल दिखा रहे होंगे। इसका मतलब है कि यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। ठीक है, अगर आपको पहचान तीनों टेंसेस की अच्छे से क्लियर है तो आपको टेंसेस पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का? विल बी। चलिए बनाते हैं। क्या है? छोटे बच्चे रस्सी पर खेल दिखा रहे होंगे। छोटे बच्चे का क्या होता है? स्मॉल किड्स। Small kids will be। रस्सी पर खेल दिखाने का क्या होता है? रस्सी पर खेल दिखाना बोलिए या फिर कलाबाजी करना बोलिए, उसका मतलब होता है एक्रोबेटिंग। ठीक है, एक्रोबेटिंग। ठीक है, क्या हो गया? स्मॉल किड्स विल बी एक्रोबेटिंग, स्मॉल किड्स विल बी एक्रोबेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सर दर्द मुझे बार बार तंग कर रहा था। सर दर्द मुझे बार बार तंग कर रहा था। ठीक है, कौन तंग कर रहा था? सर दर्द। सर दर्द का मीनिंग क्या होता है? हेडेक। ठीक है, सो हम हेडेक सबसे पहले लिखेंगे। स्पेलिंग है HEADACHE, हेडेक। रहा था, हेडेक वॉज। तंग करने का क्या होता है? अनोइंग। ठीक है, वॉज annoying me again and again। क्या हो गया हमारा? हेडेक वॉज annoying me again and again, हेडेक वॉज annoying me again and again। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह मुझे बार बार टोक रही थी। वह मुझे बार बार टोक रही थी। टोकने का क्या होता है? इंटरप्टिंग। आप इंटरप्टिंग पढ़िए या फिर इंटरप्टिंग पढ़िए, दोनों सही है, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है हमारा इंटरप्टिंग। ठीक है, बनाते हैं। वह मुझे बार बार टोक रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। वह का क्या होता है? She was interrupting me again and again। बार बार का क्या होता है? again and again। ठीक है, she was interrupting me again and again, she was interrupting me again and again। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? आपकी बहन खी करके हंस रही होगी। यहाँ पे रही होगा। आपकी बहन खी कर हंस रही होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड अलोंग विथ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपकी बहन का क्या होगा? योर सिस्टर। योर सिस्टर विल बी sniggering। आपकी बहन खी करके हंस रही होगी। योर सिस्टर विल बी स्निगरिंग। स्निगरिंग मतलब होता है मुंह दबा कर हंसना या फिर खी कर हंसना। ठीक है, क्या हो गया? योर सिस्टर विल बी स्निगरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह तुमसे दिल लगी कर रहा था। वह तुमसे दिल लगी कर रहा था। दिल लगी मतलब क्या होता है? दिल लगी मतलब होता है मजाक कर रहा था, वो तुम्हारे साथ हंस रहा था। ठीक है, सो दिल लगी करने का मतलब होता है बैंटरिंग। ठीक है, बैंटरिंग बनाते हैं। he was bantering with you। he was bantering with you।
वह तुम्हारे साथ दिल लगी कर रहा था, वह तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कल मूसलाधार वर्षा हो रही होगी। कल मूसलाधार वर्षा हो रही होगी। मूसलाधार वर्षा होने का क्या होता है? डाउनपोर। ठीक है, बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहाँ पे ये जान लीजिए कि निर्जीव चीज के लिए, ठीक है, मौसम के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जानवर के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इट। बनाते हैं, इट विल बी, डाउनपोर का क्या हो जाएगा? डाउनपोरिंग। कल का क्या हो जाएगा? टुमारो। इट विल बी डाउनपोरिंग टुमारो। मूसलाधार वर्षा का कैट्स एंड डॉग्स भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैट्स एंड डॉग्स हमारा इडियम्स है। आगे देखते हैं, वह काला जादू नहीं कर रहा होगा। वह काला जादू नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इतने सेंटेंसेस बनाने के बाद ये सेंटेंस तो बड़े आसानी से बन जाएगा, बट हमारा एक ही जगह आकर के फंसेगा कि काला जादू करने का क्या होता है? क्या होता है? काला जादू करने का होता है डू ब्लैक मैजिक या फिर सॉर्सरी। ठीक है, सॉर्सरी। एक मूवी भी आई थी हॉलीवुड की, अगर आपको याद होगा तो। क्या है, क्या हो जाएगा? ही विल नॉट बी या फिर ही वोंट बी सॉर्सरिंग। ठीक है, सॉर्सरिंग हम लोग लिखते हैं ताकि आपको मीनिंग याद हो जाएगी। सॉर्सरिंग। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ये होगा सॉर्सरिंग। ठीक है, या फिर डूइंग ब्लैक मैजिक। ठीक है, ही वोंट बी सॉर्सरिंग या फिर ही वोंट बी डूइंग ब्लैक मैजिक। ठीक है, ज़्यादा न्यू वर्ड्स आप लर्न करिए, आप याद करिए, बहुत अच्छी बात है, बट बोलते समय ज़्यादा नए वर्ड खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप बिगिनर हैं, आप सिंपल सेंटेंसेस बनाइए, आप सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करिए बोलते समय। ठीक है, जब आप काफ़ी अच्छी आपकी फ्लुएंसी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी इंग्लिश में, तब आप फैंसी वर्ड्स यूज़ करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या खिलाड़ी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। क्या खिलाड़ी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। आपको एक और काम करना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे सेंटेंसेस करा रही हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए, जब तक मैं सेंटेंस बना नहीं देती हूँ, आपको वीडियो पॉज करके पहले खुद से सेंटेंस बना लेना चाहिए। फिर वीडियो प्ले करके आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपने सेंटेंस सही बनाया है। ठीक है, ये आपको जज करने का ये तरीका है। क्या है हमारा, क्या खिलाड़ी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा। सो हमारा क्या हो जाएगा, वर प्लेयर्स एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना का क्या होता है? एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने का होता है प्लेइंग सेफ। प्लेइंग सेफ, सिर्फ आप प्लेइंग सेफ इस्तेमाल करते हैं तो इतने लंबे वर्ड का सेंटेंस का हमारा मीनिंग हो मतलब बन जाएगा। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने का हो जाएगा प्लेइंग सेफ। या फिर आप इसको बनाइए, ऐसे बनाइए, वर प्लेयर्स टेकिंग सिंगल स्टेप सेफली। ठीक है, वर प्लेयर्स टेकिंग सिंगल स्टेप्स सेफली। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बनाइए, वर प्लेयर्स प्लेइंग सेफ। ठीक है, प्लेइंग सेफ हम लोग लिखते हैं ताकि आपको वो कैब मिल जाएगा, प्लेइंग सेफ, वर प्लेयर्स प्लेइंग सेफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उस समय एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। उस समय एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बनाते हैं, उस समय, यहाँ पे हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो जब सब्जेक्ट ना हो तो आप इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इट वॉज
स्टार्टिंग, शुरुआत का क्या होता है? स्टार्टिंग अ न्यू एरा या फिर अ न्यू एज, ठीक है, दोनों सही है। उस समय, दैट टाइम हमारा अदर वर्ड में आता है, तो आप चाहे दैट टाइम स्टार्टिंग में लिख लीजिए या फिर आप दैट टाइम लास्ट में लिखिए, ठीक है, दोनों सही है। क्या हो गया? इट वॉज स्टार्टिंग अ न्यू एरा, इट वॉज स्टार्टिंग अ न्यू एज दैट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बच्चे पानी में छप छप कर रहे थे। बच्चे पानी में छप छप कर रहे थे। छप छप करने का क्या होता है? यहाँ पे छप छप करने का होता है स्प्लैश, स्प्लैश इन वाटर। पानी में छप छप करना, स्प्लैश इन वाटर बनाते हैं, कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। बच्चे का क्या होता है? द चिल्ड्रेन वर, थोड़ी यहाँ पे जगह कम है, स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग की मैं स्पेलिंग बोल दे रही हूँ, SPLASHING, स्प्लैशिंग इन वाटर, अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट, क्या है हमारा? रानी ताला नहीं खोल रही होगी। रानी ताला नहीं खोल रही होगी। ताला खोलने का क्या होता है? ताला बंद करने का लॉक होता है, खोलने का क्या हो जाएगा? अनलॉक, ठीक है। रानी ताला नहीं खोल रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। रानी वोंट बी, ठीक है, विल नॉट को हम वोंट भी लिख सकते हैं। रानी वोंट बी अनलॉकिंग, रानी वोंट बी अनलॉकिंग, ठीक है। सो ये हमारे 15 सेंटेंसेस थे, ऑल 3 कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे बन रहा है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर है तो सेंटेंसेस बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है तो कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करिए और सेंटेंसेस बनाइए, आपका ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डायलॉग करेंगे रिलेटेड विथ कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हम लोग डायलॉग वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा, और जितने भी वोकैब्स मैंने दिए हैं उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको वोकैब्स भी याद हो जाए और आपका सेंटेंसेस भी बन जाए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे डायलॉग वाले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।